हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। देखो आज ब्लॉग की शुरुआत कहाँ से हो रही है, नैनीताल के बस अड्डे से। ये बैठे हमारे यहाँ गांधी जी, और ये गांधी जी के 3 बंदर। और प्रॉब्लम ये है कि हम पहुँच तो गए नैनीताल, पर अभी 8 ही बजे हैं और जो भी रूम खाली होंगे वो होंगे 10 बजे। तो इसलिए हमने सोचा थोड़ी देर बस अड्डे पर बैठते हैं, थोड़ी धूप सेक रहे, ठंड भी थोड़ी लगी रही है। और ये गए फिर से रूम देखने, और मैं बोल रही थोड़ी देर बैठ जाओ। तो जैसे रूम मिलता है फिर चलते हैं। रूम तो मिल रहे पर उनका जो रेट है ना बहुत बढ़ा रखा है, मतलब 1500 वाला 2000, 2200 और 4000 वाला 6000। तो अभी ये गए हैं, देखो क्या होता है। तो ब्लॉग की शुरुआत आज हम नैनीताल से करते हैं, मतलब नैनीताल के ताल से। और ये मेरे पीछे जो पूरा नैनीताल ही है। ये बस अड्डा भी है और नैनीताल भी है, मतलब नैनीताल का ताल यहीं से शुरू होता है। ये रहा ताल और सामने सारे घर हैं, इधर है होटल, और ये मॉल रोड यहाँ से शुरू होके और उधर की तरफ जाता है। उधर ही नैना देवी मंदिर है शायद, अभी हम देखेंगे जाके। इधर कहीं नैना देवी मंदिर है और इधर जुहू भी है और चर्च भी है। सारी घूमने की जगह इधर ही है। अभी ये आने वाले हैं, अभी कमरा देखने गए। ये सारे होटल है इधर, और ये है हमारा ताल। तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। और यहाँ पे मछली बहुत ज़्यादा है, अभी मैं देख के आई थी। तो फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा जानकारी मुझे यहाँ के बारे में सिर्फ 1 घंटे में हुई है, क्योंकि 1 घंटे तक हमने पूरा मॉल रोड है जो 2-3 बार नाप दिया था कमरे की तलाश में। हम 7 बजे पहुँच गए थे, और कमरे जो खाली होने वाले थे वो 10 बजे होने वाले थे, और जो मिल रहे थे वो थोड़े महंगे थे। तो ये यहाँ पे 50-50 रुपये में ये स्कूटी मिलती है, आपको पूरा मॉल रोड घुमाएंगी और वहाँ तक भी ले जाती है जहाँ तक हमारे वो मिलते हैं कमरे। और रूम ढूंढते ढूंढते मैं इतनी परेशान हो गई थी ना, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हो गई थी। इनको मैंने छोड़ दिया था कि आप ढूंढ के आओ। हमें रूम मिल चुका है फाइनली, और ये हमें कमरा पसंद आया रूम। ये देखिए, घूमिए जी, दिखाइए क्या क्या है इसमें। ये फ्रिज में तुम बर्फ जमाओगे और एसी तो चलाना ना, ठंडी इतनी आज और एक एलसीडी है, एलईडी उखाड़ के ले जानी है ये 2 चेयर्स हैं, इन पे आप क्या करो, आराम से बैठो। पैक लगाने के लिए। ओए पैक ना लगाने ठीक है ना। हे गाइस, तो ये वाला रूम हमको पसंद आया है, बड़ी मुश्किल से 1.5-2 घंटे लगा के, क्योंकि यहाँ जो रेट है वो बढ़े हुए हैं आजकल, बहुत रेट बढ़ा रखे हैं, और जबकि वीकेंड भी नहीं है। तो अभी चलो हम थोड़ा सा रेडी सेडी हो जाते हैं, नहा धो के, फिर मिलते हैं आगे, देखते हैं हम कहाँ कहाँ जाते हैं। इन्हें कैमरा वैमरा इतना लगा रखा कुछ यहाँ जी के? चेक कर लो, लाइटें बंद करो सारी, और फोन का कैमरा ऑन करके घुमा लो कमरे में, पता चल जाएगी उससे। चलो सारी लाइट बंद कर दो, है टीवी बंद हो जाएगा। अब फोन की भी लाइट बंद करो। फोन की लाइट बंद करूं? जो लाल लाइट। रूम मिलते ही सीधा हम तैयार होने लग गए घूमने के लिए, क्योंकि आज ही का दिन है हमारे पास, कल फिर हम वापस निकल जाएंगे घर के लिए, बजट के अनुसार और टाइम के अनुसार। तो हम दोनों तैयार हो गए थे। होटल वाले ने टैक्सी खड़ी रहती है, तो वहीं से वो टैक्सी बता देते हैं कि आपको जहाँ जहाँ जाना हम ले चलेंगे। 2000 रुपये में उन्होंने टैक्सी कर दी थी। तो इस बाबा को देख के मैंने सीधा ही बोल दिया कि ये बाबा चलाएगा टैक्सी। तो बोला क्यों, विश्वास नहीं है? तो दूसरा बंदा बोला कि ये बाबा बहुत दिनों से यहाँ टैक्सी चला रहे हैं, आज तक कोई शिकायत नहीं आई है। तो ये टैक्सी हमने की और बाबा के साथ हम निकल दिए, और ये बाबा बहुत ही बातें कर रहे थे। कानपुर का मतलब सत्यवादी, जो सच बोल देते हैं, जो चीज बोलते हैं वही होने वाली चीज, बिल्कुल ये था उनका।
और इन बाबा से बातें करते करते हमको पता चला, इन्होंने बताया कि इन पहाड़ों में, मतलब जहाँ भी पहाड़ होते हैं, कम से कम करोड़ों की आबादी होती है, लेकिन दिखती नहीं है। इतने बंदे यहाँ पे रहते हैं जो कि यहाँ के निवासी हैं। तो चलते चलते वहीं से 5 किलोमीटर ऊपर है हनुमानगढ़ी, हम वहाँ पहुंच गए। ये है बाबा नीव करौली का असली धाम, जहाँ वो साधना तपस्या अपनी किया करते थे पहले। तो यहाँ पे हम पहुंचे, कैमरा ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, बाहर इन्होंने फोन बंद करवा दिया था। तो अंदर दर्शन करके आए, एक विशाल मूर्ति है हनुमान जी की और बाकी सारे भगवान। और वो कमरा भी मैंने देखा, मतलब वो भी खुला हुआ था, जहाँ बाबा पहले तपस्या करते थे, उनकी साधना स्थली है ये। और वहाँ का प्रसाद जो हमें मिला था, चने का प्रसाद मिला था, साथ में थोड़ी सी बूंदी थी। बहुत स्वाद प्रसाद खाया, मन की शांति के लिए। और देखो कितना अच्छा लगता है अगर आप कहीं घूमने जाओ, फिर अचानक ही वहां पे आपको साधना स्थल भी मिल जाए, मतलब भक्ति का स्थान भी मिल जाए। वैसे हमको पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कुछ है। ये बाबा ने कहा था कि मैं आपको सारी जगह ले जाऊंगा जो जो यहाँ पे देखने के लायक है और जो जो एक दिन में आप देख सकते हो। तो ये बाबा की मेहरबानी है जो हमको वहां लेके गए। हो सकता था बाबा ना भी ले जाते, तो हमको वहां लेके गए थे, फिर हम आगे बढ़ गए वहां से। और यहाँ बैठी हूँ मैं चुपचाप बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों आपस में लगे हुए थे बातें करने के लिए, इन्हें ध्यान ही नहीं कि तीसरा भी कोई गाड़ी में बैठा है। तो ये बहुत एक अच्छी बात है कि टैक्सी वाला हो कोई भी हो, उससे बातें करते चलो, पता चलता है उनको भी और हमको, हम कहाँ से आए हैं, कैसे है। तो उन्होंने सारा पूछ लिया, आप कहाँ से आए हो, वहाँ कोई घूमने की जगह है फरीदाबाद में, अगर मैं जाऊं तो कैसे घूमने जाऊं। और फिर हम भी उनसे बातें करते रहे। बहुत अच्छे बाबा थे। सफर और सुहाना हो जाता है जब हम बातें करते करते चलते हैं, वो भी किसी अनजान व्यक्ति से। तो फिर पहुंच गए बाबा, मतलब हमको लेके गए थे। ये है गब्बर फॉल ब्रिज, ये पूरा ब्रिज है, इसका नाम है गब्बर ब्रिज। इसके इधर साइड भी एक छोटा सा फॉल है, ये बस है छोटे छोटे से, और एक इधर। तो पूरा व्यू दिखाने के लिए लेके गए थे। बोला जो अच्छी अच्छी चीज है ना वो ही दिखाऊंगा, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। नैनीताल में ऊपर से पानी आ रहा है, बर्फ का पानी। हाँ, ऊपर से क्या आ रहा है? पहाड़ी से पानी आ रहा। आओ। वो जा रहा पानी, थोड़ा थोड़ा पानी। यहाँ बारिश के टाइम में पूरी नदी आ गई। पूरा मस्त मौसम है। हम भी फरीदाबाद छोड़ के यहीं आ जाए। जाता ना तो आदमी फिर कंफ्यूज होगा, और सारा बाहर का बंदा आने वाला, यहाँ वाले तो पूछने की जरूरत नहीं। आ रही हूँ। वहीं से थोड़ी आगे एक मंदिर, छोटे बड़े बहुत मंदिर बताए वहाँ, और उसी के सामने है हमारी खुरपा ताल। तो बता रहे थे बाबा के यहाँ बहुत सारी ताले हैं, आप देखते देखते थक जाओगे। तो जो मेन है वो नैनीताल है, और उसके आसपास जैसे खुरपा ताल है, ये आसपास नहीं है, उससे ऊपर है। इनका समझ में ही नहीं आता, इनको बताते हैं कि जमीन से है, और फिर जमीन से कैसे हो गई, ये पहाड़ के ऊपर है। तो हमको तो कुछ समझ में ज्यादा आया नहीं, बस घूमने के लिए गए थे तो घूमे। तो इस पर नीचे भी जा सकते थे, पर वो बाबा ने कहा कि आज का पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा अगर आप गए तो नीचे घूमने के लिए। तो यहीं से देख लो, फोटो वोटो निकालो और चलो, बहुत टाइम हो जाएगा। खुरपा ताल झील, देख खुरपा ताल झील। ये सीढ़ी नुमा खेती करने की तैयारी हो रही है यहाँ पे ना, वहाँ भी हो रही खेती, देखो वहाँ वो करने लग रहे हैं। खुरपा ताल देखने के बाद सीधा वही बाबा वाला सिस्टम कि अब आपको खाना खाना है, भूख लग रही होगी। बोला अब हो गया है 1 का टाइम, पहले खाना खा लो। तो बाबा ने खुद ही यहाँ पे रोक दिया था, अंकल ने, अंकल कह लो बाबा कह लो, रिश्ते बनाने किसी भी नाम से बना लो। और फिर हमने यहाँ पे खाना खाया, लंच किया। सुबह बस चाय पी के निकले थे,
बाकी 1 बजे का टाइम हो चुका था इतने घूमते घूमते। तो इससे आगे मिलेंगे कल। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कुछ भी करो ना करो, बस एक कमेंट जरूर कर दो, क्योंकि मुझे कमेंट का बहुत इंतजार रहता है। उससे पता चलता है हाँ हमको कोई देख रहा है और कोई कुछ कह रहा है। बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करनी चाहूंगी। राधे राधे।